अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड स्टूडेंट, दिस इज जुनैद खालिद। और जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज द रिजोल्यूशन, पार्टनरशिप रिजोल्यूशन और द पार्टनरशिप लिक्विडेशन। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक हम यहाँ पे सबसे पहले तो पार्टनरशिप को समझते हैं कि व्हाट इज पार्टनरशिप या पार्टनरशिप बिजनेस हमारे पास क्या है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस नॉर्मली किसको कहते हैं? पार्टनरशिप की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो पार्टनरशिप इज बेसिकली द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन, यानी कि जब दो या दो से ज्यादा लोग मिलके यहाँ पर अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं with the objective to make a profit, that is known as partnership. Let's say कि हमारे पास तीन पार्टनर्स है, that is मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड लास्ट वन जिसको आप जानते भी होंगे, दैट इज मिस्टर सी। ऐसा ही बिल्कुल। तो ये तीन पार्टनर्स हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। दे आर वर्किंग जस्ट टू मेक अ प्रॉफिट, जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, दैट मींस कि दे आर डूइंग अ पार्टनरशिप बिजनेस। अच्छा, अब जब पार्टनरशिप कर रहे हैं तो अब ये समझना जरूरी है कि लिक्विडेशन या डिसोल्यूशन हमारे पास क्या है। अच्छा, डिसोल्यूशन के अंदर हमारे पास दो बातें होती है नॉर्मली, यानी कि अगर मैं डिसोल्यूशन को यहाँ पे थोड़ा सा डिफाइन करूँ तो डिसोल्यूशन के अंदर हमारे पास दो चीजें होती हैं। एक कहलाता है पार्टनरशिप लिक्विडेशन या पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, यानी कि एक मेरे पास कहलाता है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन या पार्टनरशिप लिक्विडेशन, और एक कहलाता है आपके पास पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन। पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन, ये दो चीजें हमारे पास कहलाती हैं, दो चीजें, दो टर्म्स बेसिकली हमारे पास। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आइए जरा देखते हैं इसके अंदर। पार्टनरशिप डिसोल्यूशन का मतलब है द बिजनेस विल कंटिन्यू, यानी कि आपके पास जो बिजनेस है दैट इज, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है, जो भी आप टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, दैट विल कंटिन्यू, यानी कि जो आपका बिजनेस है, बिजनेस विल कंटिन्यू, यानी कि आपका जो भी बिजनेस है, बिजनेस विल कंटिन्यू, बिजनेस नहीं रुकेगा। यानी कि जब भी कोई कहता है कि देयर इज अ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, तो इट मींस कि पार्टनरशिप खत्म हो गई बट द बिजनेस विल कंटिन्यू। सर ये कैसे पॉसिबल, अभी देखते हैं जरा। और पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन का मतलब ये, पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन का मतलब ये है कि बिजनेस विल कम टू एन एंड, बिजनेस विल कम टू एन एंड, यानी कि बिजनेस जो है वो खत्म हो जाएगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं, मिस्टर सी डाइड, यानी कि मिस्टर सी की डेथ हो गई लेट्स से। अब मिस्टर सी इज नो मोर, तो उसका मतलब क्या है कि ए और बी वो भी खत्म हो गई। क्या पार्टनरशिप बिजनेस खत्म हो गया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसका मतलब ये कि ए और बी क्या करेंगे सर, ए और बी इस बिजनेस को कंटिन्यू करेंगे, यानी कि दे विल कंटिन्यू द बिजनेस एज अ रिमेनिंग पार्टनर। तो उसका मतलब ये क्या, दैट इज द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, ये पार्टनरशिप खत्म हुई। तीन के बीच में पार्टनरशिप खत्म हो गई, एक नई पार्टनरशिप बिल्कुल जनरेट हो गई है, एंड दैट पार्टनरशिप इज अमंग द ए एंड बी, इसको हम कहेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। इसी तरीके से पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन की अगर एग्जांपल लें, लेट्स से मिस्टर ए बी सी तीनों जो है वो एक मरतबा गाड़ी में जा रहे थे, ठीक है, ये गाड़ी है, अज्यूम करें ये गाड़ी है, कोई भी किस्म 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 का ऑब्जेक्शन अगर आपको है तो मैं लिख भी देता हूँ, ठीक है। अज्यूम करें कार है, तीनों एक ही गाड़ी में जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे, जा रहे थे और चले गए, यानी कि अल्लाह को प्यारे हो गए। इट मींस मिस्टर ए बी सी ऑल ऑफ दीज पार्टनर्स आर नो मोर। इसका मतलब ये है कि तीनों पार्टनर्स मर गए, तीनों पार्टनर्स जो है वो इस वक्त अब एग्जिस्ट नहीं करते। इट मींस अब ये क्या, दैट इज द फर्म डिसोल्यूशन, यानी कि अब बिजनेस जो है वो डिसकंटिन्यू हो गया, यानी कि अब बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा। तो उसका मतलब एक है पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, इट मींस पार्टनर एक चला गया है, या तीन चार थे तो दो पार्टनर चले गए, लेकिन बाकी पार्टनर जो है वो बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं। एसेंशियल एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस, दैट द बिजनेस विल कंटिन्यू। जबकि फर्म डिसोल्यूशन के अंदर ये क्या, बिजनेस विल कम टू एन एंड, यानी कि अब आगे बिजनेस कंटिन्यू नहीं होगा, दैट इज द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। एक बात मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट जरूर मेंशन करना चाहूंगा, वो ये कि याद रखिएगा, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, यानी कि अगर फर्म डिसॉल्व हो जाती है तो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, यानी कि अगर फर्म डिसॉल्व हो गई तो इट मींस द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो गई, ऑब्वियस सी बात है ना। यानी कि अगर पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया, इसका मतलब ये कि पार्टनरशिप भी खत्म हो गई। लेकिन इसके अदर एंड पे दूसरी बात जो मैं लिखूंगा वो ये कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप डज नॉट मीन, यानी कि अगर पार्टनरशिप खत्म हो जाती है तो द डिसोल्यूशन ऑफ इट डज नॉट मीन द डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, कि अगर पार्टनरशिप खत्म हो गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि फर्म खत्म हो गई, यानी कि अगर एक पार्टनर मर गया तो उसका हरगिज ये मतलब नहीं कि पूरी पार्टनरशिप फर्म खत्म हो गई, नहीं। डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप डज नॉट मीन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। है सर, हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, यानी कि जो अकाउंटिंग हम सीखेंगे पार्टनरशिप डिसोल्यूशन, तो क्या वो पार्टनरशिप डिसोल्यूशन है या फर्म डिसोल्यूशन है? तो याद रहे ये आपके पास पार्टनरशिप फर्म डिसोल्यूशन है, यानी कि
हम फर्म के डिसोल्यूशन को देखेंगे, फर्म की लिक्विडेशन को देखेंगे। एक कंपनी जब वाइंडिंग अप हो रही होती है या पार्टनरशिप फर्म जब वाइंड अप हो रही होगी फॉर एनी रीजन, तो उसको हम किस तरीके से अकाउंट फॉर करेंगे, उसकी क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी, उसके एसेट्स और लायबिलिटीज को कैसे डील किया जाएगा। तो ये तमाम बातें हम इस चैप्टर के अंदर, इस टॉपिक के अंदर इंशाल्लाह हम समझेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और काफ़ी चीज़ें इसके अंदर आपको समझने या सीखने को मिली होंगी। तो काइंडली इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।